अपने सारे सभी प्यारे दोस्तों को, व्यूअर्स को, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सामाजिक, सोशल। हम सामाजिक ही प्राणी है ना, सब सोशल एनिमल है। इसमें दुख सुख सब होता है, रात भी होती है, दिन भी होता है। मगर एक चीज़ बड़ी तकलीफ होती है देख के कि कुछ हिंदुओं में ब्याह शादियाँ होती हैं, अच्छा होता है, धार्मिक काम होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वेल एजुकेटेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वो कानून का ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं। और उनके पेरेंट्स और कुछ ये गुरु, जो धार्मिक गुरु हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो क्योंकि ठगी में तो सभी शामिल हैं। हालांकि ठगी जो है आईपीसी सेक्शन 310 और 311 में पनिशमेंट है। वो सब पैसे के लिए होता है, कोई दूसरी चीज नहीं है। वो देखते हैं लड़के के, वो लड़की भी देखती है, उसके माँ बाप भी देखती है कि लड़का कितने माल कमा सकता है, जिंदगी में क्या आसामी है, वो ठगने की कोशिश होती है। और उसका पुलिस का मिसयूज किया जाता है और कानून का मिसयूज किया जाता है। तो कानून तो हमारे बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के हित में बनाए गए हैं। हमारे सारे कानून या तो प्रो वुमेन है या प्रो टेनेंट है, किराएदार के भी हक में है, न्यूट्रल नहीं है हमारे कानून। 1956 में जब ये रेंट कंट्रोल एक्ट बने थे सारे हिंदुस्तान में, तो टेनेंट के फेवर में सारा लॉ। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में तो फिर कुछ अमेंडमेंट हुआ था कि अगर अपनी ज़रूरत के लिए तो मकान खाली करना पड़ेगा टेनेंट को, मगर कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं करा सकता। तो है, मैं आ रहा था महिलाओं के मामले में, लड़के और लड़कियों के। तो एक केस मेरे पास था, उसमें लड़की ने अपने सास ससुर की और नंद के खिलाफ एक के बाद दूसरी कंप्लेंट, तीसरी कंप्लेंट किए जा रही है। तो वो मेरे पास केस आया था। उसमें लड़के ने, वो अच्छी फैमिली से था, अच्छा पैसे कमा रहा था, उसके बाप ने बहुत पैसे कमाए थे, प्रिंटिंग का, ये बुक्स प्रिंटिंग का बिजनेस किया। 1.5 करोड़ की तो मशीनरी लग रही है उसमें। वो कहती है मेरी माँ को दे दो, मेरे बाप को दे दो, मेडिक्लेम, वो क्या होता है, पॉलिसी जो होती है, अपनी बहन को दिलवा दी है उसने। मजे की चीज़ है, आजकल टेक्नोलॉजी भी हो, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें ये एडमिसिबल है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और ये वकील है, ये भी इनका भाई पापी पेट का सवाल, उसको तो रोटी चाहिए, मुकदमे चाहिए, केस चाहिए, नहीं तो भूखा मर जाएगा। उसकी बीवी मार के भगा देगी, वो अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा दायर कर देगी, ला के पैसे नहीं देगा अपनी बीवी को। वकील कौन था, गाय का हाथ लगा पैदा हुआ है। वकील हायर झूठ बोलते हैं अदालतों में, झूठे केस बनाते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, जो मैं एक तो केस में अभी वो मनाने चली गई है वो लेडी अपने माँ बापों के साथ, वही आती है, पढ़ी लिखी है, डेटा साइंस वगैरह कोर्स किया हुआ उसने। बाप तो बिजनेसमैन है, माँ घरेलू औरत है, दाल रोटी सब्जी बनाना। 3 मकान हैं उनके अपने, 300 अच्छे दिल्ली में, अच्छे फाइनेंशियल, दे आर गुड। क्या गुड, लड़के ने बेटे ने खुदकुशी कर ली बीवी से, मियाँ लव मैरिज, 2 साल तो कोर्टशिप चली, फिर कोरोना को शादी का इंतजाम किया तो कोरोना लग गया, कम वक्त कोविड, लॉकआउट हो गया, ब्लैकडाउन हो गया, तो 2 साल वो नहीं हुई शादी। मगर मिलते रहे, इश्क तो चलता रहता है ना, उसमें कोई इश्क करने की मनाही नहीं थी। जो कोविड पेंडेमिक हुआ था वो मिलते थे, खैर उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है।
फिर कोविड निपटा तो उनका भी अब शादी कर दे, तो लड़की वाला कहना कि अभी तो मेरे पास फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंतजाम नहीं है, कोविड में बिजनेस सब चौपट रहा। चलो हो गया, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद फिर शादी हो गई। 6 महीने बाद शादी, तो इन समझे 4 साल तो कोर्ट से 6 महीने बाद लड़ाई झगड़े चालू हुए। अब वो परेशान हो गए, लड़का पीता तो पहले भी था, ज़्यादा पीने लगा। मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी थी, उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद वो लड़की ये चाहती है कि जो क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो शेयर है बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, वो मुझे मिले। टारगेट एक ही है, पैसा, मनी। मोहब्बत गई भाड़ में, इश्क गया भाड़ में। अरे भाई, तूने 4 से 4.5 4 साल कोर्टशिप की और 6 महीने में बाद झगड़े चालू हो गई, 1 साल में खुदकशी हो गई। तो क्या वो उसके लिए तो ये जो झूठी कंप्लेंटों के लिए जो है सेक्शन 211 है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड में, जो झूठी कंप्लेंट कर रही है उसमें उसको 2 साल तक की जेल की सजा और क्यों मौत हो जाए, उसने खुदकशी की है। अबटमेंट भी आ जाएगा उसमें 306 आईपीसी और 400 304 तो गैर हत्या, उसमें भी 304 हो गया, तो उसको तो 10 साल की जेल की सज़ा हो जाएगी। इसमें तो 211 में तो 7 साल की जेल की सज़ा होगी झूठी कंप्लेंट करने पर। और अगर जो उसमें डेथ नहीं होती है तो 2 साल तक की जेल की सज़ा है। और जो ये है 211, नहीं 182 सेक्शन 182 आईपीसी, इसमें तो खाली 6 महीने की जेल की सजा पुलिस को झूठी कंप्लेंट करने पे, और थोड़ा जुर्माना भी लग जाएगा 200-400-500 रुपये। तो उसका तो केस अभी है कि डेथ हो गई, सीरियस केस है, मेरी सिंपैथी है उनके साथ। तो मगर ये आज लेडी आई थी, पहले तो अपनी माँ लेके आई थी बेटी को, आज फादर को लेके आई। तो मैंने उसको कहा 27 साल की उम्र, मैंने कहा बेटा, कहती मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? तो जवाब ही नहीं दिया उसने। मैं कहा देखो बेटा, बाथरूम मेरे साथ तुम सच बताना, बिल्कुल सच। अगर जो तुमने झूठ बताया ना मुझे, तो तुमको भी 6 महीने की जेल की सजा हो जाएगी। जो तुमने अफेयर से कराई है ना पुलिस में, होल 98A डावरी वाली जो है, और जुर्माना भी लगेगा। अभी तो तुम्हारे हस्बैंड ने डेथ खुदकशी नहीं की तो 182 में, इसमें 182 में ही आएगा। अब वो तो उखड़ गई मेरी बात सुन के। तो कह रही जो मैंने अफेयर की आपको कॉपी दी थी, वो मैं कहा ले जाओ अपने अफेयर। कहते गुरु जी हैं, आज के लिए बड़े धार्मिक गुरु बन रहे हैं ना, हिंदुओं में बहुत गुरु हो गए वो भी इसमें शेयर होल्डर होते हैं। क्योंकि उसने बताया, मैं उनके पास गई थी, उन्होंने ये कहा, तो उसने कहा उसे ले वो मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूँ। मैं कहता ले जाओ अपने अफेयर, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ। तो झूठी कंप्लेंटों पे 182 में तो आईपीसी सेक्शन 182 में 6 महीने की जेल की सजा जुर्माना है। मगर 211 में जैसे वो एक और केस है, उनका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, उस केस में तो 10 साल के नहीं 7 साल के लिए होगी अंदर, और जुर्माना तो होगा। वो लेडी जो है वो बनिया ही है लेडी। मैं पहले हिचकिचा रहा था, भाई अपनी जाति बरादरी की है, तो मैं कहा इसके माँ बापों ने, इस लड़की ने तो अन्याय किया है। वो पंजाबी है, एक तो इंटर का मतलब पंजाबी और बनिए में मोहब्बत तो करने में कोई नुकसान नहीं है। अब आजकल ये पढ़ी लिखी लड़कियां, और ये कराने ये सब वकील एडवाइज़र है। मगर मैंने एक वकील ने एक केस में था, उसने डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में 2005 का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसमें जज को कहता है लेडी के सामने, जज साहब ये बड़ी झगड़ालू औरत है,
उसमें बंगलौर में था, उसने मुझे फ़ोन किया, अंकल इसने मुझे ये कहा, बड़ी झगड़ालू औरत है। मैं कोई बात नहीं, वकील है क्या, मैंने 191 वो अदालत में झूठ बोलना प्रोजरी एप्लीकेशन बना के मेल कर दी, मैं जाकर लगा दे अगली डेट पे कोर्ट में। वो लग गई। जज ने कहा कॉपी दो, वकील को कॉपी, और भड़क गया वकील कि ये वकील के खिलाफ कोर्ट में लगा दी 190। उसमें 1 साल की जेल की सजा ज़्यादा नहीं है। अरे 1 साल में तो हनीमून नहीं ख़त्म होता, 1 साल की जेल होकर वकील रहने का कौन सी बात है। और सारे वकील झूठ बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं। हमारे कानून तो 18 साल का बहुत बढ़िया इंडियन पैनल कोड। वह मुसीबत है झूठ बोलने वालों को पकड़ने के लिए इनके खिलाफ कंप्लेंट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 191 की जो है उखड़ गया वो। अच्छा, अब फैमिली कोर्ट में गया, एक मामले में हस्बैंड ने उसके डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, तो वो फैमिली कोर्ट में गया तो उसमें वकील अलाउड नहीं। और वो उसका बाप कहने लगा हमारे 10 लाख रुपए खर्च हो गए इसमें, 2 FIR। उसका वकील भी कहता है कि 2 FIR रजिस्टर करा दी। अरे भाई तो ठीक है, तलाक आ जाए मैदान में। वो कहता है ये हमारा लड़का तो बोल नहीं सकता, ये तो बहुत तेज है लड़की, ये तो जज को नहीं बोलने देती। तो वो ठीक था, क्या होगा भाई, क्या करो, कंप्रोमाइज़ करो। तो जब वकीलों का आप हटा देंगे मुकदमों से और हस्बैंड वाइफ की आमने सामने बात होती है, तो मैंने अमूमन देखा में समझौता हो जाता है। ये माँ बाप और ये वकील तो होने ही नहीं। अगर जो वकील मियाँ बीवी में समझौता होना तो ये वकील तो भूखे मर जाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे। इनकी बीबी को तलाक के मुकदमे दे देगी, भूखी थोड़ी ना मरेगी, बच्चे कैसे पालेगी। तो ये जो एक हिंदू समाज में जो ये फॉल्स कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट, औरतों को समझ नहीं आ, पढ़ी लिखी औरतें ये सब बेपढ़ी लिखी नहीं हो रही, ये पढ़ी लिखी औरतें मिसयूज कर रही हैं। तो खैर आज वो उठ के चले गई कि वो तो गुरु जी कह रहे हैं स्वामी जी कि उनसे ले आओ वो अपनी फाइल, मैं तुम्हारा सुलाल मगर ले जा। तो मुझे बड़ा हुआ कि कानून बने अच्छा ही कि नहीं समाज में, क्योंकि औरतों को माना गया है कि वो अप्रस्त है, उन पर दबाव रहता, होता भी है, एक्चुअल भी होता है। मैं भी शुदा हूँ, बच्चे, मेरी माँ की भी शादी हुई, बाप की भी शादी होती है, अब 6 बहन भाई हैं, 1 भैंस 6 भाई। तो मेरी माँ तो बड़ी दबंग औरत थी, जिसकी माँ के 6 बेटे हो, 6 बहुएं हो, वो किसी से दबती है, वो तो भगवान की टांग तोड़ दे। तो अब आज वो मैं कहा कि देखो ये हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, पैसे के लालच में। और उसे 6,000 रुपये मिलेगी मेंटेनेंस, उन्हें 40,000 रुपये के 20,000 की FD कर दी बेटे के नाम पे, 4 साल का बेटा है उसका। तो खून पिएगी तो कमा खा रही है, अपने मौज कर। उससे जो गुरु जी है उसी से तू शादी कर ले, वो करता तो होगा उससे सेक्स। ये गुरु घंटाल जो है बड़े बदमाश होते हैं। जो औरतें होती हैं आज वो औरतें भी बहुत गुरु बनी घूम रही हैं। मुझे भी एक औरत ने ठगने की कोशिश की, मेरी बेटी को भी ठगने की कोशिश की थी। तो कहती है हमें ज्योतिष आती है, हमें यह आता है, हमें हिंदू रिलीजन की नॉलेज है। नॉलेज नहीं, खाक ना, उन्हें कोई वेद पढ़ा ना उपनिषद पढ़ी और नॉलेज हो गई। क्या, चलिए कोई बात नहीं, तो सब चलता रहता है। तो अभी क्योंकि ये 2 केस ताजे थे, तो ये तो लेडी लेके मुझसे हमने फाइल वापस, और दूसरी वाली की पड़ी भी है। अभी तो कुंभ नहाने गए हुए, आ जाएंगे 1 आध दिन में लवा से लौट के अपने पाप धो के। तो देखते हैं क्या होता है। मैं कानून का महसूस करने के लिए ये पुलिस वालों को ही, अगर उससे कहे कंप्लेंट, उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट कर दी थी, मैं उसके लिए ये घर से चोरी करके ले गई मेरी बीवी, तो मैं फटाक से उसको बना के दिया, जाकर पुलिस में दिया, ये 182 में। उन्होंने उसको बुला के धमका दिया और पैसे और रिश्वत और ले ली पुलिस वालों को, तुम्हारी बीवी की वो कंप्लेंट, और बड़े बदमाश है, बीवी को हस्बैंड की कंप्लेंट पढ़वा दी। तो चलिए खैर, होता है, समाज है, अच्छे बुरे सब किस्म कहानी है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।